स्वागत है आपका आज की इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस सोर्स मटेरियल की पड़ताल करने वाले हैं ना, सच कहूं तो इसे पढ़ने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये एक ऐसा क्रमिक विवरण है जिसने एक बहुत ही अनुभवी ट्रक ड्राइवर की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। तो चलिए स्लाइड दर स्लाइड इस खौफनाक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सुनसान हाईवे की आम सी रात एक भयानक मनोवैज्ञानिक और अलौकिक दुस्वप्न में बदल गई। यकीन मानिए, ये सफर बहुत बहुत डरावना होने वाला है। मम्मी बाहर खड़ी हैं। बस ये एक लाइन ही किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है ना? पूरे सोर्स मटेरियल में अगर कोई एक डायलॉग सबसे ज्यादा खौफनाक है तो वो यकीनन यही है। लेकिन देखिए, कोई भी खौफनाक घटना एकदम से तो नहीं घट जाती, उसकी एक शुरुआत होती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस भयानक रात की शुरुआत हुई कैसे। भाग 1, सुनसान हाईवे और आधी रात का ठहराव। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो कहानी के केंद्र में है महेश। ये कोई नौसिखिए नहीं बल्कि एक बहुत ही अनुभवी रात के ट्रक ड्राइवर हैं। अब ध्यान दीजिए, समय है रात के ठीक 2 बजे। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि ये वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। महेश ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन्हीं सुनसान खतरनाक रास्तों पर ट्रक चलाते हुए बिताई है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर महेश की हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं और गोद में एक छोटा बच्चा है जो लगातार रो रहा है। और वो औरत एकदम सड़क के बीचों बीच खड़ी है। अब आप खुद को महेश की जगह रखकर देखिए। घबराहट में उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक एक चीखती हुई आवाज के साथ वहीं रुक जाता है। वो लगातार हॉर्न बजाता है लेकिन कोई फायदा नहीं। वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। और तभी सबसे डरावनी चीज होती है। ट्रक का इंजन अचानक अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद जो सन्नाटा छाता है ना, वो भयानक है। बस जंगल की झिंगुरों की आवाज आ रही है और उस छोटे बच्चे के रोने की गूंज। महेश बार बार चाबी घुमाता है, इंजन चालू करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। भाग 2, पहला आमना सामना, बिजली की चमक। यहां से तनाव का स्तर एकदम से बढ़ जाता है। वो औरत अब अजीब से कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ने लगती है। और पता है सोर्स मटेरियल में उसके चलने का तरीका कैसे बताया गया है? बिल्कुल बेढंगा, जैसे उसके दोनों पैर टूटे हुए हों। महेश के माथे पर पसीना चमकने लगता है। वो एकदम असहाय महसूस कर रहा है। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है और उस 1 सेकंड की रोशनी में जो दिखता है वो दिल दहला देने वाला है। उस औरत का आधा जला हुआ चेहरा, सफेद पत्थर जैसी आंखें और फटे हुए होंठ। ये खौफनाक मंजर देखकर महेश के मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखता है, पलक झपकते ही वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। भाग 3, झूठी राहत और वो बच्चा। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे चरम पर पहुंचता है। शुरुआत में हमें एक पल की झूठी राहत मिलती है। महेश फिर से चाबी घुमाता है और अचानक इंजन स्टार्ट हो जाता है। वो पूरी स्पीड में ट्रक को आगे बढ़ाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है, एकदम साफ आवाज। महेश कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखता है और उसकी तो रूह ही कांप जाती है। पीछे वही छोटा बच्चा बैठा है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और वो महेश को घूरते हुए बस लगातार मुस्कुरा रहा है। बदहवास होकर महेश एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगते ही महेश तुरंत ट्रक से नीचे कूदता है और भागकर पीछे जाता है। लेकिन वहां क्या था? कुछ भी नहीं। पूरा रास्ता एकदम सुनसान। वो बच्चा मानो हवा में गायब हो गया था। अब महेश थोड़ी राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी जंगल के गहरे अंधेरे में से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। भाग 4, कैबिन के अंदर छिपने की कोई जगह नहीं। अब महेश को समझ आ जाता है कि बाहर रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो वापस कैबिन में भागता है और तुरंत दरवाजे लॉक कर लेता है। सोर्स मटेरियल का ये हिस्सा ना सच में सबसे ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। मतलब सांस घुटने लगती है इसे पढ़कर। जैसे ही दरवाजा लॉक होता है, ट्रक की छत पर एक जोरदार आवाज आती है, धड़ाम, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने छलांग लगाई हो। पूरा ट्रक झटके से हिल जाता है। फिर चर्र, एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली आवाज आती है जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से ट्रक की लोहे की छत को खुरच रहा हो। और तभी अचानक कैबिन की लाइट अपने आप अजीब तरह से जलने बुझने लगती है। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे ये डर अब केबिन के अंदर आ चुका है। महेश अपनी बगल वाली पैसेंजर सीट की तरफ देखता है और वही काली आंखों वाला बच्चा अब वो बंद ट्रक के अंदर ठीक उसके बगल में बैठा है। उसके हाथ में एक टूटी हुई खिलौना कार है और सबसे खौफनाक डिटेल,
उस खिलौना कार पर खून लगा हुआ है। वो बच्चा बस महेश की तरफ देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। और फिर वो बच्चा वही लाइन बोलता है जो हमने शुरुआत में देखी थी। वो कहता है, मम्मी बाहर खड़ी हैं। और आपको पता है इसके तुरंत बाद क्या होता है? ये वाक्य खत्म होते ही सामने वाला शीशा, विंडशील्ड, अपने आप चटक कर चकनाचूर हो जाता है और बाहर की जमा देने वाली बर्फीली हवा केबिन के अंदर घुसने लगती है। इस पॉइंट पर आकर महेश बस जोर से चीख पड़ता है। महेश सामने सड़क पर देखता है, वही आधी जली हुई औरत वहां खड़ी है, लेकिन इस बार उसका चेहरा एकदम साफ दिख रहा है और उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है। वो धीरे धीरे उसी अजीब तरीके से ट्रक की तरफ बढ़ रही है। महेश पागलपन में एक्सीलेटर दबाता है, गाड़ी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकता। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य ताकतवर चीज ने ट्रक को जमीन से जकड़ के रखा हो। तभी वो बच्चा फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी वो खौफनाक हंसी पूरे केबिन में गूंजती है और फिर वो बच्चा सीट से अचानक गायब हो जाता है, लेकिन शांति अभी भी नहीं आई है। अचानक महेश को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस होती है, एक बहुत ही धीमी, ठंडी और बर्फीली सांस। महेश जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और दोस्तों, ये इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स है। वो जली हुई औरत अब ट्रक के अंदर आ चुकी थी। उसका जला हुआ, खून से सना चेहरा महेश के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर था और वो एकदम फुसफुसाती हुई ठंडी आवाज में पूछती है, क्या तुम हमें घर छोड़ दोगे? ये सब इतना अचानक और इतना भयानक था कि महेश का दिमाग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं स्टीयरिंग व्हील पर बेहोश हो जाता है। भाग 5, गांव की कहानी। भयानक रात के बाद जब महेश की आंखें खुलती हैं तो बाहर अच्छी खासी सुबह हो चुकी होती है। रात के उस भयंकर खौफ के बाद सुबह की यह शांति ना एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास पैदा करती है। ट्रक को घेर कर स्थानीय गांव वाले खड़े हैं। जब महेश उन्हें सब बताता है तो वो जो जानकारी देते हैं वो इस पूरी घटना को एक नया ही संदर्भ दे देती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सालों पहले एक औरत और उसका बच्चा इसी हाईवे पर एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट का शिकार हुए थे और दोनों उसी गाड़ी में जलकर मर गए थे। अब देखिए, ये बात उस औरत के जले हुए चेहरे और उसके टूटे हुए पैरों की पूरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर देती है। गांव वालों का कहना था कि तब से रात के अंधेरे में वहां से गुजरने वाले कई ड्राइवरों को वो दिखाई देते हैं। इस खौफनाक अनुभव का महेश के दिमाग पर जो असर हुआ वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। उसने उसी दिन तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने कसम खा ली कि वो फिर कभी रात में ट्रक नहीं चलाएगा। वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा टूट चुका है कि आज भी, इतने समय बाद भी, जब वो रात में किसी भारी ट्रक के गुजरने की आवाज सुनता है तो उसे वही खून से सनी खिलौना कार और काली आंखों वाला बच्चा याद आ जाता है। उसे आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठंडी सांस उसके कान के पास आकर फुसफुसा रही हो। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में एक ऐसा सवाल है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। जाते जाते गांव वालों ने महेश को एक आखिरी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि जो लोग उस औरत को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं वो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आते। महेश तो खैर बेहोश हो गया था, लेकिन जरा सोचिए क्या होता होगा उन ड्राइवरों के साथ जो आधी रात को उस पैसेंजर की बात मान लेते हैं। और इसी एक बहुत ही डरावने और अनसुलझे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस सोर्स मटेरियल ने एक बात तो पूरी तरह से साफ कर दी है कि कुछ रास्तों पर रात के अंधेरे में सफर ना करना ही सबसे बेहतर है।